Hello, my dear friends. I hope you all doing well. Today we will start with the English reader of class 6th. ये मेरे पास बुक है मोनोपोली की हेलो इंग्लिश रीडर सीबीएसई करिकुलम है। इसका फर्स्ट लेसन है एनएनसी इन अ फिक्स। तो आज हम यही लेसन समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। In the olden days, there were two villages in Africa, upper village and the lower village. बहुत पुराने समय की बात है कि अफ्रीका में दो गांव थे, एक था अपर विलेज और एक था लोअर विलेज। Old Anansi did not know to which one he belonged. एनएनसी को ये नहीं पता था कि उसका गांव कौन सा है, ऊपर वाला है या नीचे वाला है। बिलोंग का मतलब होता है संबंधित होना। हम लोग बीच बीच में जो वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग्स भी देखते चलेंगे, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ही वुड रन वन विलेज टू अनदर होपिंग दैट ही वुड गेट समथिंग। वो हमेशा एक गांव से दूसरे गांव में भागता रहता है कि कहीं से कुछ मिल जाएगा। ही एट देयर फूड, जॉइंड इन देयर सॉन्ग्स एंड डांसेस एंड मैरी मेकिंग एंड हैड फन। वो उनका खाना खाता था, उनके गानों में, नाचने में, मस्ती करने में शामिल होता था। ही वॉज द ट्रिक्स्टर, दैट वॉज द वे एनएनसी वॉज। ट्रिक्स्टर का मतलब होता है चालबाज, हमेशा कोई नई चाल सोचता रहता था। ही वॉज अ ट्रिक्स्टर। वन डे देर वॉज अ फीस्ट इन द अपर विलेज एज वेल एज द लोअर विलेज ऑन द सेम डे। एक दिन क्या हुआ कि ऊपर वाले गांव में भी दावत थी, नीचे वाले गांव में भी दावत थी, सेम डे, एक ही दिन। दैट पुट पुअर एनएनसी इन अ फिक्स। इससे एनएनसी को प्रॉब्लम हो गई, एनएनसी कंफ्यूज हो गया। ही वांटेड टू गो टू बोथ फीस्ट। उसको दोनों जगह जाना था, दोनों दावतें खानी थी। व्हाट शैल आई डू, क्राइड एनएनसी। एनएनसी चिल्लाया, अब मैं क्या करूं? आई कांट बी इन टू प्लेसेस एट द सेम टाइम। इट्स टू बैड। मैं एक ही समय में दो जगह पे कैसे हो सकता हूं? ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ही थॉट एंड ब्रूडेड एंड ब्रूडेड। सोचता रहा। ब्रूडेड मतलब चिंतित होना। तो ब्रूडेड एंड ब्रूडेड। ही कॉल्ड आउट टू हिज सन्स इंतिकुमा एंड क्वेकुत्सिन। उसने अपने बेटों को बुलाया, उनके नाम थे इंतिकुमा और क्वेकुत्सिन। दे केम रनिंग, यस फादर। वो दौड़ते हुए आए, बोला जी पिताजी। दे सेड, डिड यू कॉल, आपने बुलाया? लिसन, सेड एनएनसी, आई हैव अ प्रॉब्लम एंड ही टोल्ड अबाउट इट। उसने कहा, सुनो, मुझे एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। और उसने दोनों दावतों के बारे में अपने बेटों को बताया। द सन्स लिसन्ड पेशेंटली। पेशेंटली मतलब धैर्य से। बेटों ने उसकी बात बहुत ध्यान से, धैर्य से सुनी। देन दे ट्राइड टू टेल हिम दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू बी इन टू प्लेसेस एट द सेम टाइम। फिर उन्होंने कोशिश की उसको समझाने की कि एक ही समय में दो जगह पे कैसे हो सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव। बट वुड एनएनसी लिसन? क्या एनएनसी उनकी बात सुनेगा? नो, नॉट ही। He wanted to be at the both feasts. बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। वो दोनों दावतों में शामिल होना चाहता था। Suddenly he said, I know, I have an idea. I will go to the place where the food is served first. After I have eaten there, I will go to the other place. अचानक उसने कहा कि मुझे एक आइडिया आया है। मैं ऐसा करूंगा कि पहले उस जगह पे जाऊंगा जहां खाना पहले शुरू हो रहा है, वहां खाने के बाद मैं दूसरी जगह पे चला जाऊंगा। आरंट आई क्लेवर? है ना, हूं ना मैं चतुर? बट हाउ विल यू नो वेयर द फूड इज सर्व फर्स्ट फादर? आस्क्ड बोथ द बॉयज। दोनों लड़कों ने पूछा कि पर कैसे आपको पता चलेगा कि कहां पे खाना पहले सर्व हो रहा है? यू वेट एंड सी, एनएनसी आंसर्ड विद ए स्लाई विंक। तुम देखते जाओ बेटा। एनएनसी ने स्लाई विंक, स्लाई मतलब धूर्त, तो धूर्तता से आंख मारते हुए कहा कि तुम देखते जाओ, जस्ट वेट एंड सी। द बॉयज लुक एट ईच अदर एंड शूक देयर हेड डाउटफुली। लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा
उनको विश्वास नहीं था कुछ हो सकता है, तो अपना सिर उन्होंने हिलाया. Addressing each of the boys in a turn, Anansi said, "Get me a long, strong rope, each of you." The boys got the ropes. अब दोनों लड़कों को अनैंसी ने कहा कि जाओ लंबी मजबूत रस्सी लेके आओ. दोनों लड़के एक एक रस्सी ले आए. Anansi tied one end of each rope around the middle of his body. अनैंसी ने क्या किया, हर रस्सी का एक सिरा अपने शरीर के बीचों बीच बांध लिया. Now, Intikuma, my son, he said, turning to look at him, take one end of the rope in your hand, hold it tightly, and run as fast as you can to the upper village. उसने इंतिकुमा को कहा कि तुम रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ो और जितनी तेजी से हो सके अपर विलेज की तरफ भागो. As soon as the feast starts, give the rope in your hand a good pull. जैसे ही वहां पे खाना शुरू हो, तुम अपने रस्सी को खींचना. I will come at once to eat the food. तो मैं तुरंत वहां पे खाना खाने आ जाऊंगा. Anansi then gave the other end of the rope to his younger son, Kwekutsin. Anansi ने अब दूसरी रस्सी का एक सिरा अपने छोटे बेटे क्वेकुटसिन को दिया और उससे भी कहा, and told him to go to the lower village and give the rope a pull when the feast began. और उससे कहा कि तुम लोअर विलेज में जाओ और रस्सी को खींचना जब दावत शुरू हो जाए. इंटिकुमा एंड क्वेकुटसिन agreed to do what their father had said. दोनों ने मान लिया जो उनके पिताजी ने कहा. Both the boys started to run, holding the ends of their ropes in their hands. Intikuma to the upper village and Kwekutsin to the lower village. दोनों लड़के अपने अपने हाथों में रस्सी पकड़े भागने लगे. इंटिकुमा भागा अपर विलेज की तरफ, क्वेकुटसिन भागा लोअर विलेज की तरफ. Now it happened that the feast started in both the villages at the same time. When it began in the upper village, Intikuma gave the rope in his hand a pull. अब देखो क्या होता है जब आप किसी भी काम को करने से पहले सारी सिचुएशंस नहीं सोचते. तो एनएनसी के साथ भी वही हुआ ये कि दोनों गांव में एक साथ फीस्ट स्टार्ट हो गई. अब जैसे ही फीस्ट स्टार्ट हुई तो अपर विलेज में जो खड़ा था इंटिकुमा, उसने रस्सी को खींचा. एट द सेम टाइम क्वेकुटसिन गेव हिज एंड ऑफ द रोप अ पुल. और उसी समय क्वेकुटसिन ने भी रस्सी को खींचा. बोथ द बॉयज पुल्ड, दोनों लड़के खींचने लगे. बट अनैंसी कुड नॉट रन ईदर वे बिकॉज as they pulled the ropes tightened around the waist. अब अनैंसी किसी भी तरफ नहीं भाग पा रहा था क्योंकि जैसे ही लड़के खींचते तो रस्सी उसकी कमर में टाइट होती जा रही थी. The boys did not know about this. और लड़कों को तो ये पता ही नहीं था ना. They pulled and pulled. वो खींचते गए. उनको लगा पिताजी आ क्यों नहीं रहे, शायद झटका सही नहीं लग रहा है, तो वो खींचते गए. एंड एज दे पुल्ड द रोप्स केप्ट टाइटनिंग एंड टाइटनिंग. और जैसे वो खींचते गए रस्सियां और टाइट होती गई. हरी अप फादर, दे शाउटेड, इफ यू डोंट देयर विल बी नो फूड लेफ्ट. जल्दी करो पिताजी, अगर आप नहीं आएंगे तो यहाँ बिल्कुल खाना नहीं बचेगा. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ देयर फादर. लेकिन कोई आहट नहीं थी उनके पिताजी के आने की. दे पुल्ड एंड पुल्ड अंटिल दे वेर क्वाइट एग्जॉस्टेड. वे खींचते रहे जब तक कि वे थक कर चूर नहीं हो गए. एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना. द पुअर बॉयज डिडंट स्टॉप पुलिंग अंटिल द फीस्ट केम टू एन एंड. बेचारे लड़के, उन्होंने तब तक रस्सी को खींचना बंद नहीं किया जब तक कि फीस्ट खत्म नहीं हो गई. देन they rejected their steps to see what had happened and why their father had not come. फिर उन लोगों ने खींचना बंद किया और वो चले ये देखने की आखिर हुआ क्या, पिताजी आए क्यों नहीं. A strange sight met their eyes. और वहां जाकर उन्होंने एक अजीब बात देखी. The tight ropes around Anansi middle had squeezed him completely out of shape. जो रस्सियां
अनैंसी के शरीर के बीच में बंधी थी वो इतनी टाइट हो गई थी कि उन्होंने अनैंसी की बॉडी का शेप बिगाड़ दिया था, स्क्वीज कर दिया था, उसको दबा दिया था। द मिडल ऑफ हिज बॉडी वेयर द रोप्स हैड टाइटन्ड वाज थिन एज ए रीड, बट अबव एंड बिलो द वेस्ट ही हैड पफ आउट लाइक अ बलून। अब उसकी बॉडी का जो ऊपर का हिस्सा था, द मिडिल ऑफ हिज बॉडी, उसकी बॉडी का बीच का हिस्सा जहां पे रस्सियां बंधी थी, वो दब खिंच के इतना पतला हो गया था जैसे सरकंडा होता है। सरकंडा, रीड यानी सरकंडा होता है पानी के किनारे एक घास की तरह का पौधा होता है, बिल्कुल पतला। तो उसकी बॉडी उस रीड की तरह हो गई थी और कमर के नीचे वो बलून की तरह फूल गया था। द सैड ट्रूथ वॉज ग्रीडी एनैंसी हैड टर्न्ड इनटू अ स्पाइडर। दुख की बात ये थी कि लालची एनैंसी, ग्रीडी मतलब लालची एनैंसी एक मकड़ी में बदल गया था। तो देखा आपने लालच और धूर्तता का क्या अंजाम होता है। तो इस लेसन को पढ़ने के बाद कम से कम हमें ये समझ में आता है कि हमें अपने काम सही करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। ओके, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो यू कैन मेल मी, मेरा मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, vivoacademy10@gmail.com। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द एक्सरसाइज सेक्शन इन नेक्स्ट वीडियो।